जो फ़िल्म आने वाली है गौ माता पर, जो गाय माता हमेशा से मानी गई है। घर की पहली रोटी गाय को निकाली जाती है। उस माता जिसने सृष्टि रची, जिसने अपने दूध से अपने बच्चों को जीवन दिया, जिसने अपने गोबर से इस ज़मीन को ऊर्जा दी, खाद बनी। कहते हैं उस गाय को गले लगाने से बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, उनसे प्रेम करने से, उनका स्नेह करने से, उनकी सेवा करने से हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है गैया दान भी दी जाती है, जिससे हम जब हमारी मृत्यु हो तो हम संगठ समस्याओं से जूझ रहे समस्या की घड़ी में हम उससे पार निकल पाएँ। इसीलिए गाय को गाय माता कहा जाता है। इसे अभी इस समय देखा जाए तो अभी मार्च में चारू शंकराचार्य दिल्ली में एक बहुत बढ़िया रैली करने वाले हैं, जिसमें वो गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की अपनी सरकार लेके आएंगे दिल्ली में। इसको राष्ट्र पशु घोषित करने का बहुत पहले से मुहिम चल रही है। सभी हिंदू संगठन, समाज के लोग और कुछ राजनेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू करी हैं। गाय को जिस माता माना जाए, गाय की सेवा की जाए, गाय खुली ना घूमे, गाय इसके साथ खाना पीने की समस्या होती, शहर में पन्नी खा लेती हैं तो बीमार हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे समाज अभी बहुत पीछे है। गाय को हमेशा हर घर में गाय को एक सदस्य के रूप में माना जाता था। गाय के बच्चों को एकदम बड़े प्यारे से होते हैं। तो एक गाय का प्रेम दिखाया गया इस फिल्म में कि गाय एक गाय को पालते हैं, उसका बेटा विदेश में होता है, वो गाय के लिए अपनी नौकरी विदेश की छोड़ देता है, भारत में ही नौकरी, एक गौ सेवक की, गौ हिंदू ही भारत के उनको नौकरी देते हैं डॉक्टर, तो वो भारत में रहते हैं। ये भी दिखाया गया है कि शहर में गाय की रखने की कितनी अव्यवस्थाएं हैं, लोग गाय को और गाय के गोबर से, गाय की आवाज़ से चिढ़ते हैं। मतलब फिर उन्होंने ये प्रेम दिखाया गया है उसमें गाय के प्रति अपना, गाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और जो गाय से बनने वाली दवाइयाँ हैं, गाय के दूध से, गौमूत्र से बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, वो दिखाया गया है इसमें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो गाय के विरोध में गाय की दवाइयाँ ना बने, उसका प्रचार ना हो, उसके लिए देखो एक विलन जो फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, विलन, वो भी उसी गाय के बने प्रोडक्ट दवाइयों से ही ठीक होता है और वो गौ माता के चरण स्पष्ट करता है। वो एक भावुक भरा क्षण होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है, पर आप लोग जाएंगे हॉल में तो एक गौ भक्त के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, एक भारतवासी के तौर पर उस फिल्म को देखें, ना कि एक इंटरटेनमेंट के उससे जाएं कि वहाँ पे लड़ाई होगी, दंगल होगा, उस नज़र से नहीं। पर फिर भी इसमें थोड़ी सी फाइट भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है, इसमें ड्रामा भी है, थोड़ा सा कॉमेडी और काफ़ी कुछ हैं इसमें। और ये बहुत बड़े स्केल पे मूवी बनाई गई है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है कि कहा जाए गौ माता पे है। उत्तर प्रदेश के कुछ कामधेनु स्टूडियो में बनी है जो संघ के द्वारा चलता है, दीनदयाल धाम, उसमें नहीं, मतलब बहुत बड़े स्केल पे बनाया गया है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत कार्यकर्ता है, बहुत संघ के कार्यकर्ता, समाज के लोगों ने गाय माता जो दीनदयाल धाम चली गई हैं, बहुत सारे ऐसे, और समाज के राजनेता और साधु संत, काफ़ी लोगों की इसमें मेहनत लगी है। रामदेव जी जो हैं हरिद्वार में, उनकी लैब में वहाँ भी शूट हुई है। यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा, वहाँ के डॉक्टर कपिल त्यागी, वो भी उसमें दिखाए गए, उनके हॉस्पिटल में शूट हुई है। बहुत सारी मथुरा में ज़्यादातर शूट हुई है और नोएडा में हुई है, मुंबई में हुई, मतलब अलग ग्रीन रूम में हुई, बहुत सारी जगह शूट हुई है मूवी। पर आप सब देखेंगे तो एक लगेगा कि एक बड़े स्केल पर मूवी है। और आप 6 फरवरी को आने वाली है, उसका लिंक मैं ट्रेलर का नीचे डाल दूँगा, आप एक बार देखें, फिर उसके बाद आप देखें और लोगों को भी सजेस्ट करें। कम से कम एक गौ माता के लिए एक पहली मूवी आप लोग देखने जाएँ, एक गौ भक्त के तौर पे जाएँ। जैसे कि अभी चल भी रहा है, उसमें एक डायलॉग है, उसको आप कभी मिस नहीं करोगे, उसको आप लगाइएगा स्टेटस पे कि रोटी के साथ गाय खाने वाले, गाय के साथ रोटी खाने वाले, समझे? मतलब मुस्लिम में होता है, वो कहता है हम भाई भाई हैं, बोले नहीं भाई नहीं हो सकते। गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ गाय खाने वाले भाई भाई हो सकते हैं, मतलब जो मुस्लिम है वो भाई नहीं हो सकते जो गाय खाते हैं। बहुत बड़ी बात बोली उसमें। मतलब ये डायलॉग पहले भी चलता रहा, पर इस फिल्म के माध्यम से पूरे भारत, विदेश, दुनिया में पहुंचेगा। और आप इस रील को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।